गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 11th का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखवाया था। क्या था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? 1/2 m इंटू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। वी हमारे पास क्या था? फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड यू क्या था हमारे पास? इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड फॉर्मूला हमारे पास किस चीज़ का था? पोटेंशियल एनर्जी का। क्या फार्मूला था? एम जी एच। एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी ग्रेविटी इन द अर्थ एंड एच हाइट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूलाज पर बेस्ड हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा आप यहाँ पर, सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास। ठीक है, कोई फोर्स है किसी बॉडी पर लग रही है, उस बॉडी का मास कितना है? 20 kg। चेंजेस इट्स वेलोसिटी, जब वो फोर्स 20 kg मास पर लग रही है तो फोर्स लगने की वजह से जो बॉडी की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। कहाँ से कहाँ तक? 5 मीटर पर सेकंड से लेकर 2 मीटर पर सेकंड तक। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है कि हमने उस बॉडी पर कितना वर्क डन किया। तो हम जब भी किसी चीज़ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना होता है हमें, और उसके लिए हमें दो वेलोसिटीज दी होती है। अगर फर्स्ट वेलोसिटी हमें मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड दी, सेकंड वेलोसिटी हमें एक ही क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारे पास ये क्या होगी? वेलोसिटी की अब दो वैल्यूज आ गई। तो अगर वेलोसिटी की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाए तो इसका मतलब एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट पता लग रहा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा जिसमें दो वेलोसिटीज है, u है एंड v है। तो इन्होंने यहाँ पर बेटा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए दिया है। हमने पता है कि हम अगर किसी चीज पे वर्क डन करते तो वर्क डन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, मतलब वर्क डन को हम एनर्जी की हेल्प से ही पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह हम काइनेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन में भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होगा? अब फर्स्ट वाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? हाफ m वी स्क्र माइनस ऑफ यू स्क्र। तो यहाँ से हमें वैल्यू किस किस की दी है? फर्स्ट देखिए आप 20 kg मास, तो इसका मतलब हमें मास दिया है 20 kg। उसके बाद हमने क्या दिया? वेलोसिटीज दी है। तो फर्स्ट वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से लेकर 2 मीटर पर सेकंड तक, मतलब हमारे पास u आ गया 5 मीटर पर सेकंड एंड v आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद आप ये वैल्यू जस्ट फॉर्मूलाज में पुट कर दीजिए। क्या आएगा फिर आपके पास? टोटल वर्क डन हाफ। ठीक है, m की वैल्यू आपको कितनी दिया यहाँ पे? 20 kg, 20 पुट कर दीजिए। उसके बाद फार्मूला में क्या है? v स्क्र। यहाँ पे v कितना है? 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद u कितना है? 5, तो u की जगह आप 5 पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2 इंटू 0, 10 आ गया यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया ये? 24 माइनस 25 माइनस 4 माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू माइनस 210। तो वर्क डन के आपको यूनिट पता है कितने होते हैं? जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो टोटल वर्क डन आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। और सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to a height is raised to a height
of 5 meter above the ground, what is its potential energy? What is its पोटेंशियल एनर्जी? तो देखिए हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे, किसी ऑब्जेक्ट का मास हमें दिया है 40 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने जो बॉडी है जिसका मास 40 किलोग्राम है, हमने उसको कैसे हाइट पे रखा हुआ है, कितनी हाइट पे, हाइट है हमारे पास 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट है ये, ठीक है। बॉडी का मास कितना है 40 केजी, तो 5 मीटर की हाइट पे हमने कोई 40 केजी की चीज रखी हुई है, ठीक है। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि जिस चीज में हाइट होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो एम जी एच, एम की वैल्यू पुट कर दीजिए 40, और जी की वैल्यू आपको पता ही है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जी की, जी मतलब ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 9.8 है तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट अगर 5 से ऊपर हो तो हम पिछले वाले डिजिट को एक ऐड कर लेते हैं, तो 10 भी लिख सकते हैं इसे। तो आप यहाँ पे 10 कर लीजिए, और हाइट आपके पास कितनी है 5 है, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा जे 4 5 को 20 एंड 0 जाउल। पोटेंशियल एनर्जी को हमें पता है हम जाउल में ही लेते हैं, किसी भी एनर्जी को जाउल में लेते हैं, ठीक है। वर्क के और एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, सेम, जाउल। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2000 जाउल। तो ये थे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे। नेक्स्ट आपके लिए एक इन पे बेस्ड होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपके लिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम is raised to a height of 3 meter above the ground. What is its potential एनर्जी? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपने करना है अपनी कॉपीज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम ये टॉपिक करेंगे आज, काइनेटिक एनर्जी भी हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट the principle of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहते हैं एनर्जी के कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट होना, एनर्जी के कांस्टेंट होने का नियम क्या है। देखो बेटे इसका आंसर क्या है कि जो एनर्जी है वो कभी भी बनाई नहीं जा सकती, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है। मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल्स लेके समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट आप लिख लीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है, कि जो एनर्जी है, ऊर्जा को कभी भी बनाया नहीं जा सकता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, only can change from
वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी कि हमारे पास कोई हिल माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन पे हमने कोई स्टोन रखा है। जब ये स्टोन रेस्ट पोजीशन में है तब इसके पास कौन सी एनर्जी थी? रेस्ट में भी इसके पास एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने इसको फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से ये स्टोन कहाँ पे आ गया? नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो गया। और जब ये आ रहा था, मतलब ये इसकी ए पोजीशन हो गई, और ये जब ग्राउंड पे पहुंचे तो इसकी बी पोजीशन हो गई। ठीक है, तो बी पोजीशन ग्राउंड पे आने पर ये फिर से रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में आने के बाद इसमें फिर से कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बट जब ये इसने कोई भी डिस्टेंस तय किया तब इसमें कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो तो ना ही हमने बनाई ना ही हमने डिस्ट्रॉय की, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई। कैसे? देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद ये काइनेटिक एनर्जी में आ गई, काइनेटिक एनर्जी के बाद ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिक सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का आपको काम पता ही है, क्या होता है काम इलेक्ट्रिक सेल का? ये होता है इसका सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल में क्या कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल किस काम के लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो बैटरी में केमिकल एनर्जी है वो बाद में किस में चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह हमारे घरों में टेलीविजन होता है। ठीक है, टेलीविजन में सबसे पहले कौन सी एनर्जी आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब टीवी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब जब हमने टीवी को करंट प्रोड्यूस किया तो उसके बाद टीवी में लाइट आई, तो उसको हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी डेवलप हुई तो लाइट एनर्जी के बाद हमने क्या सुनाई दी? इसकी आवाज सुनाई दी। तो इसमें कौन सी एनर्जी आई? साउंड एनर्जी आई। जब काफी टाइम तक टीवी ऑन रहा तो साउंड एनर्जी के बाद इसमें कौन सी एनर्जी डेवलप हो गई? हीट एनर्जी डेवलप हो गई। ठीक है, इसी तरह कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और क्रिएट नहीं की जा सकती, सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज की जा सकती है। ऐसी और कई सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने बचपन में तीर कमान चलाया होगा जिसको हम बो बोलते हैं। ठीक है, बो एंड एरो क्या होता है? जब आप उसको खींचते हो, ठीक है, जब आपने उसको खींचा तो खींचने में आप जो एनर्जी स्टोर हुई उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे ही आपने वो तीर छोड़ा, जब वो जा रहा था, मोशन में था, तब उसमें कौन सी एनर्जी आ गई थी? काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, इसके बाद आप इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हो एनर्जी की। फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिक सेल। फर्स्ट एग्जांपल कौन सी है एनर्जी की? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल में कौन सी एनर्जी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को जो चेंज कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि सेल क्या करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। सेकंड एग्जांपल हम इसकी कौन सी लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर। जो आपके घरों में हीटर होता पड़ा, इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक हीटर में जब आप इसको स्विच को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया। अब जब ये ऑन हो गया तो इसके वजह किस में चेंज हो जाएगा? ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक हीटर हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे कई और एग्जांपल्स है जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो अब आपके लिए कुछ एमसीक्यूज, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फर्स्ट आपको मैंने वो न्यूमेरिकल दिया था वो सॉल्व करना है, एंड सेकंड एमसीक्यू आपके लिए है
what type of एनर्जी इन टेलीविजन, टेलीविजन में कौन सी एनर्जी होती है, ठीक है। एंड सेकंड, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताना है। थर्ड क्वेश्चन आज आपके लिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विद एग्जाम्पल्स। आपने जो मैंने आज आपको एग्जाम्पल्स करवाई फर्स्ट एंड सेकंड, इसके अलावा और कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं, तो आपने इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल इसमें ऐड करनी है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।